नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मिर्जापुर में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में लगी स्टॉलों का सीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम में महाकुंभ की कुछ यादगार पलों को दिखाया गया। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। कार्यक्रम के बाद सीएम ने मां विंध्यवासिनी के मंदिर में भी वहां पर पहुंचे और निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने 500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचकर लोकबंधु अस्पताल में फूड पॉइजनिंग से प्रभावित बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों के बेड पर जाकर उनका हालचाल जाना। साथ ही डॉक्टर्स और अधिकारियों को बच्चों के सुचारू रूप से इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को स्वास्थ्य के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। फूड पॉइजनिंग के कारण 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। गुरुवार को बच्चों की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान सीएम योगी अपने बीच पाकर उनको बच्चे काफ़ी खुश हुए। इस दौरान बच्चों ने सीएम का अभिनंदन किया। सीएम योगी भी बच्चों से मिलकर भावुक दिखे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में तहसील परिसर और ब्लॉक में आयोजित त्रिदिवसीय विकास मेले और प्रदर्शनी के तीसरे दिन प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। राज्य मंत्री ने दिव्यांगों को फूल माला पहनाकर ब्लॉक सभागार में 50 और तहसील परिसर में 10 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 22 व्हीलचेयर, 15 बैसाखी, 20 छड़ी, 2 स्मार्टफोन और 8 ईयरफोन बांटे। उन्होंने 3 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी और 56 CIF स्वयं सहायता समूहों को 84 लाख और 10 स्वयं सहायता समूह को 15 लाख की चेक सौंपी। राज्य मंत्री ने करीब 5 शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया। इसके बाद आयोजित मेले और प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति को समर्पित है। उत्तर प्रदेश सरकार की सफलतम 8 वर्ष पूरे हुए। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजन किया। आज उसी क्रम में आज हमारी विधानसभा शाहबाद में, तहसील में और फिर ब्लॉक में ये आयोजन किया गया। प्रदेश कैसे खुशहाल हो सके, प्रदेश कैसे विकास की गति में आगे बढ़ सके, मोदी जी का जो विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें हमारा प्रदेश किस तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सके, इसको लेकर के हमारी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम हर व्यक्ति के पास में उसका आवास होना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ने की सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, बेहतर कानून व्यवस्था होनी चाहिए। यही तो राम राज्य की स्थापना है, यही तो प्रदेश की जनता ने सोचा था। इन सारी चीज़ों को हमने देने का काम किया। आज प्रदेश की जनता खुशहाल हो रही है। आपने देखा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हमारे प्रदेश में हुए उपचुनाव हो, जनता ने मोदी जी के और योगी जी के विश्वास पे मुहर लगाने का काम किया है। आज हम लोगों ने 8 वर्ष पूरे होने पे जो 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, आज मैंने शाहबाद विधानसभा में आकर के इस आयोजन में हिस्सा लिया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन की यह नीतियाँ आम जनमानस में कितनी कारगर साबित होगी? मैंने आपको बताया कि अभी आपने देखा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, और हमारे प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसने में भी जनता ने भी अपने विश्वास की मुहर लगाने का काम किया है। तो हमने जितने भी काम किए हैं जनता के लिए किए हैं, जनता ने समय समय पे अपना विश्वास जताने का काम किया।
बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव के नाबालिग आदर्श उपाध्याय की पुलिस पिटाई से मौत के मामले में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे पीड़ित परिवार से मिले, उनके घर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की पिटाई से आदर्श उपाध्याय की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी संवेदनशील मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष कभी कभी एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन सवाल है कि सत्ता पक्ष ने अब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। हमारी सरकार होती तो हमारे जिलाध्यक्ष मुकदमा लिखकर दोषियों को जेल भिजवाते, लेकिन सत्ता पक्ष के धरने का परिणाम क्या हुआ? क्या दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? हमारी सरकार होती तो हम मुकदमा दर्ज करवाते, लेकिन सत्ता पक्ष में मुकदमा लिखवाने का दम नहीं है। इस सरकार में चारों तरफ अन्यायपूर्ण घटना हो रही है, कहीं फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, कहीं घर गिराए जा रहे हैं। आंतरिक प्रक्रिया में अपने भाव व्यक्त करने का सबको अधिकार है। संविधान ने हमको आज़ादी दी है अभिव्यक्त की आज़ादी, उसके तहत हम अपनी बात कहते हैं। हम कभी कभी धरना प्रदर्शन भी करते हैं। वो जो जिला अध्यक्ष होंगे उनको इस घटना से क्षुब्ध हुए होंगे, उन्होंने भी यहाँ धरना दिया होगा। यहाँ तो अध्यक्ष कह रहे हो, यहाँ तो एमएलए पीटे जा रहे हैं गुजर साहब। हमेशा बहुत होता है। कभी कभी जो बात जायज होती है उस बात को लेकर सत्ता और विपक्ष एक साथ होकर खड़े हो। अपना देखिए, ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका भी इनके प्रति कोई सहानुभूति रही होगी, तो उसके नाते वहाँ बैठे होंगे। लेकिन क्या कार्रवाई करना पाते हैं इससे देखना चाहिए कि आप सत्ता पक्षी अध्यक्ष तो क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार होती है, हमारा अध्यक्ष मुकदमा लिखवा देता, दरोगा को जेल भिजवा देता। इनमें है दम? नहीं दम है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में कौशाम्बी जनपद मुख्यालय स्थित डाइट मैदान में 3 दिवसीय प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आम जनमानस की सुरक्षा, सुविधा और सहायता के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, किए गए कार्यों और सरकार की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि बिना किसी परेशानी और विलंब के योजनाओं का लाभ आम जनमानस को यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कौशाम्बी पुलिस, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन शक्ति, साइबर अपराधों की रोकथाम, यूपी 112 का बेहतर उपयोग, फायर सर्विस द्वारा आग से सुरक्षा के प्रति जागरूकता, यातायात व्यवस्था, यातायात संबंधी जानकारी और आम जनमानस को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने के लिए कार्यक्रम किए गए। 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और पुलिस के द्वारा गुरुवार को महाकुंभ 2025 का पर्व सकुशल, सुरक्षित और सुविधापूर्ण ढंग से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 24 पुलिसकर्मियों, 10 होमगार्ड के जवान और 7 व्यक्तियों को पुलिस कार्यालय परिसर में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसी क्रम में एसपी द्वारा 65 ग्राम प्रहरियों को साफा और टॉर्च वितरित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। एसपी द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत विगत दिनों आपराधिक मुकदमों के विचारण के दौरान सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अधिकतर मामलों में सजा दिलाने हेतु एसपीओ और पीओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया क्लब के पदाधिकारियों को भी महाकुंभ 2025 के दौरान सक्रिय सहयोग और सुझाव के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये शासन के निर्देशानुसार सेवा, सुरक्षा और सुशासन को लेकर के एक 3 दिवसीय मेला भी आयोजित किया गया है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें पुलिस विभाग भी अपने स्टॉल लगवाया हुआ है। उस मेले में साइबर क्राइम, महिला अपराध, इनकी रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ये लगातार चलाया जा रहा है। इन 3 दिनों की बात नहीं है। जो हमारे महिला परिवार परामर्श केंद्र है, उसके तमाम जोड़े जिनको हम लोगों ने मिलाया था, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में जो महाकुंभ 2025 में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमारे कर्मियों ने, आज उनको सम्मानित किया गया है। हमारे ग्राम प्रहरी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। जो हमारे अभियोजन से संबंधित लोग रहे हैं, जिनके कारण हम लोग दुर्दांत अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में सफल हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है और मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया है आपके सहयोग के लिए। तो ये कार्यक्रम इसीलिए किया गया था और
ये केवल 3 दिन का कार्यक्रम ही यहीं आकर के नहीं रुकेगा। हम सतत जो है प्रयास करते रहेंगे और पुलिस विभाग अपना सर्वस्व जो होता है वो दे करके आम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे और अपराधियों को सजा दिलाते रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता के साथ अन्य किसान नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। हत्याकांड के आरोपी का अब तक न पकड़े जाने पर नेता राकेश टिकैत ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। नेता ने कहा कि हत्याकांड के आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक पत्रकार के बच्चों के लिए आर्थिक मदद और पत्नी को नौकरी दिए जाने के लिए सरकार से मांग करेंगे। इस तरह का जो फंड होता है इनके इंश्योरेंस भी होंगे, तो जिससे परिवार की आर्थिक सहायता हो जाए, वो भी ऐसे तरह के केस में बहुत ज़रूरी होता है। और हत्या के कारणों का पता बिल्कुल जरूर चलना चाहिए। आप आए हैं यहाँ पर, सिस्टम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि टिकट किस लिए आए? नहीं, हम तो ये है कि एक हत्या हुई है, पत्रकार की हत्या हुई है, और जो एग्रीकल्चर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में ज़्यादा लिखता था, तो इसकी खबरें वहाँ तक भी थी। तो आज आए, इनके परिवार से मिले और हमारी सांत्वना है इनके परिवार के उसमें भी, और सरकार को भी ये है कि भाई इसका खुलासा हो, आगे कोई इस तरह का भय उत्पन्न ना हो। और दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं तो बिल्कुल पुलिस लग जरूर रही होगी, क्योंकि डर भय भी इस लोगों को रहना चाहिए। अगर बिल्कुल वो हो जाएंगे कि दिन में भी आप गोली चला दोगे और प्रेस के लोगों पर गोली चला दोगे, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य उनका है, तो बिल्कुल पता चलना चाहिए। धन्यवाद। प्रतापगढ़ में एक युवती की संदिग्ध दशा में हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने युवती का शव सड़क पर रखकर पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। देर रात पुलिस ने मामले को शांत करवाकर युवती के शव को कब्जे में लिया। दलित युवती निजी हॉस्पिटल में काम करती थी। नाइट ड्यूटी के दौरान युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद युवती के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने युवती के शव को लेने से इनकार कर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि युवती के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसी हरकत की है कि रिश्ते पर से ही विश्वास उठने लगा है। ऐसी शर्मनाक हरकत पत्नी सना ने अपनी पति अनुज के साथ की। उसे कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दिया। 2 साल पहले दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों शक और अविश्वास का बीज इनके बीच पनपने लगा। इसी के चलते पत्नी सना अपने पति से छुटकारा पाने के लिए पति की कॉफ़ी में जहर मिलाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। परिजनों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जाएगी। तौली के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। ग्रेटर नोएडा में देर शाम एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। आग लगने के हादसे के चलते हॉस्टल में हड़कंप मच गया। छात्रों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग द्वारा छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकाला गया। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि यह आग का हादसा एसी के कंप्रेसर फटने की वजह से हुआ था। आग लगते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा हॉस्टल की
यह घटना है। मिर्जापुर पुलिस के द्वारा लगातार गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि थाना राजगढ़ के सेमरी जंगल में कुछ गौ तस्कर जानवर को लाद कर ले जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना अदलहट और राजगढ़ पुलिस द्वारा सेमरी जंगल में गौ तस्करों को घेर लिया गया। इस दौरान गौ तस्करों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। तब पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल गौ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। महोबा जिले में चिट फंड कंपनी के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ठगी करने का एक मामला सामने आया है। एजेंटों द्वारा कमीशन के लालच में सैकड़ों ग्रामीणों को कम समय में पैसे दुगना करने का झांसा देकर रुपए वसूले गए। एजेंट द्वारा लोगों को तरह तरह की योजनाओं का ज्ञान दिया गया और उन्हें लुभाया गया। प्रचार के माध्यम से भारत सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण देखकर लोग कंपनी में अपना पैसा जमा करने लगे, लेकिन करोड़ों की धनराशि जमा होने पर चिटफंड कंपनी फरार हो गई। ठगी का शिकार और उससे जुड़े ग्रामीणों ने श्रीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में 15 नामजद लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26 मार्च 2025 को थाना श्रीनगर जनपद महोबा अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा थाने पे तहरीर दिया गया कि एरियो सीसी नामक कंपनी ने उससे और कई व्यक्तियों से अपने एजेंट के माध्यम से पैसे जमा करवाए, जिसमें उनके द्वारा अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था। अब वह कंपनी उन सभी के पैसे लेकर फरार हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में नामजद 15 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा गंभीरतापूर्वक इसमें साक्ष्य के क्रम में विवेचना कराई जा रही है। शीघ्र ही इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हापुड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बीजेपी विधायक विजय पाल आरती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक द्वारा वहां मौजूद लोगों को चाय पिलाने के लिए कहा गया तो पंचायत सचिव बिशन सक्सेना ने सदर विधायक से अभद्रता की, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी हापुड़ को फ़ोन कर इसकी शिकायत की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक फ़ोन पर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से एडीओ पंचायत बिशन सक्सेना से चाय के लिए बोलते ही उन्होंने कहा कि मैं बार बार चाय पिलाता रहूं, मैं राष्ट्रपति से भी नहीं डरता हूं, नौकरी अपने दम पर करता हूं, आपकी मेहरबानी से नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।